प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स की स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर 11 है और 11 चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इनसे पहले भी मैंने हर एक चैप्टर का जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं, जितने सारे एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न होते हैं, जो चैप्टर वाइज हर एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। वहां पर हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर 2023 का एक न्यू प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 11 का, वहां पर जा कर के आप लोग वहां पर सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर न्यू मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो वहीं मिलेगा, और पुराना मॉडल पेपर का भी चाहिए तो वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो चैप्टर दिया हुआ है आधुनिकीकरण के रास्ते, तो इसके जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं, जितने सारे इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, सारे प्रश्नों को मैं ले करके आया हूँ। और इस चैप्टर के जितने सारे प्रश्न बनते हैं तो मैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिए। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले करके रख लेते हैं, जो नहीं लिखते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए ताकि बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किस तरीके से पूछा जाता है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ना कि नेशनल पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था, ठीक है। इस तरह का प्रश्न हर एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग नहीं जानते हैं क्योंकि पहले जो 11th का एग्ज़ाम हुआ था बहुत पहले, तो इस सवाल को पूछा गया था, ठीक है, कि नेशनल पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था। तो उसका जो राइट आंसर होगा सनयात सेन होगा। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी समस्या कारखानों के मजदूरों की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। जो कारखानों में काम करते हैं वैसे मजदूरों की समस्या कौन वाला नहीं होगा। यहाँ तो 4 ऑप्शन है ना, तो इस 4 ऑप्शन में कौन वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना कि शहर में कार बहुत चलती थी, तो ये समस्या उन लोगों का नहीं था, ठीक है, क्योंकि जिसके पास कार होगा वो तो चलाएगी ना। तो इस तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल वो मजदूरों की समस्या नहीं थी, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि दिया हुआ है यहाँ जो प्रश्न की कोमिटर्न, ठीक है, कोमिटर्न का अन्य नाम क्या है। तो उसका जो अगला नाम है, अलग नाम है, उसका नाम है तृतीय अंतर्राष्ट्रीय। क्या नाम है तो तृतीय अंतर्राष्ट्रीय नाम है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर एकदम याद कर लीजिए। और अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न है कि लॉन्च मार्च, ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है ना लॉन्च मार्च है, ठीक है। लॉन्च मार्च के यात्रा की दूरी क्या थी। जो 1934 से लेकर के 35 के बीच में जो यात्रा हुई थी लॉन्च मार्च, ठीक है, तो उनकी दूरी आखिर कितना था, कितना दूरी तक यात्रा हुआ था उसमें। तो याद रखना है आप लोगों को 6000 मील तक उसकी जो दूरी है उतना दूरी तक यात्रा हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुआ था। तो 1949 में हुआ था, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि पीपुल्स कम्यून्स मतलब पीपुल कम्यून्स क्या थे, ठीक है, पीपुल्स कम्यून्स क्या थे या फिर क्या हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर लोग एकत्र ज़मीन के मालिक थे, जहाँ पर लोग क्या करते थे कि एकत्र मतलब अकेले ज़मीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और आप लोग
लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक है। पीपुल्स कम्यून्स का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन के मालिक होते थे, एक दूसरे के साथ में मिल करके वहाँ पर फसल उगाते थे। मालिक कोई एक ही होता था, लेकिन वहाँ पर फसल उगाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते थे। देख लीजिए जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रेड गार्डर्स में कौन शामिल थे। तो याद रखना है आप लोगों को, रेड गार्डर्स में कौन कौन शामिल थे। तो जो स्टूडेंट थे, मतलब जो छात्र थे, और जो सेना थे वो शामिल थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो 9 नंबर का प्रश्न है कि कोमितांग पार्टी का निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को समझना है जो नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है जो इसका हर एक ऑप्शन होता है वो याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक दमनकारी सरकार की स्थापना करना, ये तो कोमितांग पार्टी की बिल्कुल विशेषता है, ये उनका काम है। दूसरा ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए कि सत्ता में स्थानीय आबादी को शामिल नहीं किया गया, ये भी उनका काम है। आगे यहाँ पर देखिए कि भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया गया, तो ये भी उन्हीं का काम है। लेकिन यहाँ जो डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगा देना, ये उनका काम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा, तब जाके आप लोग याद करके रख पाएंगे, ठीक है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर 10 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार एग्जाम में ज़रूर आएगा। आप लोग एकदम बिल्कुल दिमाग में इस प्रश्न को एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया था, तो 1987 में हटाया गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि जापान के आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम क्या था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सैनिकवाद जो है ये बिल्कुल उसका दुष्परिणाम हुआ, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि जापानी सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर निम्न में कौन है, तो सम्राट हैं। कौन है, तो सम्राट हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देखिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न है, और जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, कि जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। और आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को मेरे इस चैनल में ही मिलेगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।